ये सीतामढ़ी का पुपरी अनुमंडल मुख्यालय है। जी हाँ, पुपरी अनुमंडल मुख्यालय। मार जूता, मार चप्पल, मार लात, लत्तम जुत्तम से भरा हुआ पुपरी अनुमंडल मुख्यालय में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं पुपरी अनुमंडल कार्यालय, पुपरी अनुमंडल मुख्यालय के सामने खड़ा हूं और यहां पर कल ही एसडीओ साहब के ऑफिस में डीसीएलआर साहब और एक और व्यक्ति सुशील कुमार चौधरी नामक व्यक्ति के बीच लात, जूते, गाली गलौज की नौबत आती है और ये तमाम चीजें कैमरे में कैद कर ली जाती हैं। सुशील चौधरी नामक व्यक्ति ने आज इसको अपने फेसबुक अकाउंट से वायरल किया और देखते देखते ये पूरा वीडियो सीतामढ़ी जिला के चप्पे चप्पे में आया और तमाम मीडिया के चैनलों ने इसे अपनाया है और खबरें चल रही हैं। सीतामढ़ी का पुपरी सब डिविजनल ऑफिस या फिर कह लें कि पुपरी अनुमंडल मुख्यालय में लात, जूते और चप्पल निकालने की खबरें आग की तरह फैल चुकी हुई हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने अभी से कुछ देर पहले सीतामढ़ी के इस पुपरी अनुमंडल के एसडीओ साहब से बात किया। एसडीओ साहब ने कहा कि जितना वीडियो आपने देखा है, सिर्फ वीडियो उतना ही नहीं है, कहानी और भी है। हम लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, मामला बिगड़ गया और डीसीएलआर साहब, जी हाँ, डिप्टी कलेक्टर लैंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर के साथ जिस तरीके से मारपीट हुई है, या फिर कह ले कि लैंड रिफॉर्म ऑफिसर के साथ जिस तरह से तूतू में हुई और कोंका हुआ और फिर उसके बाद डीसीएलआर साहब ने अपने जूते निकाल लिए। मामला असल में यह है कि पुपरी अनुमंडल के झज्जट गांव में एक जमीन है। उस जमीन के मालिक माँ और बेटे दोनों अलग अलग है। माँ किसी और ब्रोकर से संपर्क में है, बेटा किसी और ब्रोकर के संपर्क में है। बेटे ने सुशील कुमार चौधरी नामक व्यक्ति को अपनी जमीन लिख दी। अब सुशील कुमार चौधरी ने बकौल डीसीएलआर साहब के, बकौल सीओ साहब के या फिर बकौल एसडीओ साहब के, सुशील चौधरी नामक व्यक्ति ने डीसीएलआर साहब पर यह दबाव बनाया कि हमारे नाम से दाखिल खारिज कर दीजिए। जबकि डीसीएलआर साहब का यह कहना था कि जब जमीन अगर किसी के पिता की है तो उसमें हिस्सा उसके माँ का भी होगा, उसके बेटे का भी होगा। सुशील चौधरी ने कहा कि जमीन हमारे नाम से आप दाखिल खारिज कर दे या फिर इसका जमानती काम कर दे, जबकि उसकी माँ अलग से दूसरे किसी ब्रोकर के संपर्क में थी। और इन तमाम मामलों को लेकर के इससे पहले वाले सीतामढ़ी के इस पुपरी सब डिवीजन के सीओ साहब पर सुशील चौधरी ने एक एफआईआर किया। फिर उसके बाद वर्तमान सीओ कौशल किशोर पर भी एक एफआईआर है और अब एक एफआईआर पुपरी के डीसीएलआर साहब ललित कुमार सिंह पर भी हो गया है। इन तमाम मामलों को लेकर के इसी ऊपर में ये जो एसडीओ ऑफिस है, इस एसडीओ ऑफिस में एक बैठक चल रही थी और वहां पर मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही थी। इसी बीच शायद बकौल एसडीओ साहब के सुशील चौधरी ने कुछ ऐसी बातें डीसीएलआर साहब से कह दी या उन पर फेंक दी या उनको चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी बताया, जिसके वजह से डीसीएलआर साहब आपा खोते हैं और जूते निकाल लेते हैं। हालांकि एसडीओ साहब की मौजूदगी में एसडीओ साहब बीच बचाव करते हुए नजर आते हैं, एसडीओ साहब रोकते हुए नजर आते हैं। सीओ साहब बेचारे खामोश थे, चुप थे और सुशील चौधरी अलग चिल्ला रहे थे, डीसीएलआर साहब अलग चिल्ला रहे थे। दोनों चिल्ला रहे थे, हंगामा हो रहा था। और फिर उसके बाद आज से एक वीडियो सुशील चौधरी के अकाउंट से वायरल किया जाता है। उसमें यह आरोप लगाया जाता है कि डीसीएलआर साहब ने जूता क्यों निकाला। ये बात बड़े पते की है। कोई भी पदाधिकारी हो या चाहे कहीं का एसडीओ हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, आईजी हो, डीजी हो या के कमिश्नर हो, आपको जूते निकालने का परमिशन कोई नहीं देता। आप भी संविधान से बने हुए हैं। आप संविधान से जैसे ही बाहर होंगे आप एक मामूली आदमी हो जाएंगे, लेकिन आप जब संविधान को धारण करते हैं, संविधान में आप प्रवेश करते हैं, संविधान की जब आप शपथ लेते हैं, जब आप संविधान की कसम खाते हैं, तो आपको संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। सामने वाला आदमी अगर अपराधी भी है, सामने वाला आदमी अगर कानून को तोड़ता हुआ भी पाया जा रहा है, तो संविधान सम्मत धाराओं में आप उनके ऊपर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। आपके अगर दायरे से वो कार्रवाई बाहर है तो आप उनके खिलाफ वरीय पदाधिकारियों को लिख सकते हैं, संबंधित मंत्रालय को लिख सकते हैं, बिहार सरकार, भारत सरकार को लिख सकते हैं, लेकिन आप जूते नहीं निकाल सकते। जूता निकालना सड़क छाप लोगों का काम होता है। जी हाँ, किसी पदाधिकारी के लिए जूता निकालना शोभा नहीं होता है। हालांकि जो पदाधिकारी हैं डीसीएलआर साहब पुपरी में, मैंने तकरीबन यहां पर 50 लोगों से बात किया है। जो डीसीएलआर साहब है ललित कुमार सिंह, इनके बारे में यह बताया जाता है कि ये बेहद ईमानदार आदमी है। अब मैं समझता हूं कि 50 लोगों में एक आदमी भी ऐसा मुझे नहीं मिला जिसने ललित कुमार सिंह डीसीएलआर को बेईमान कहा हो। इट मींस कि वो आदमी ईमानदार होगा। और द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज दंगे के चोट पे कहता है
कि आदमी ईमानदार था, फिर उस ईमानदार आदमी को ऐसी कौन सी खींच आ गई, उसे ऐसी कौन सी बात कह दी गई कि उसने जूता निकाला और अपने पद प्रतिष्ठा और अपने गरिमा और डीसीएलआर के पोस्ट को तार तार किया। ये तमाम मुद्दे जांच के हैं। मैं सुशील चौधरी जो इंडियन गैस के मालिक हैं, जिन्होंने जमीन खरीदा था और जिन पर आरोप है कि उन्होंने माँ बेटे की जमीन को सिर्फ अपने नाम पर दाखिल खारिज कराने की बात कही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के रस्साकसी जारी है। फिलहाल अभी मैं चप्पे चप्पे से रिपोर्ट ले रहा हूं और फिर आप तक मैं ये रिपोर्ट पहुंचाऊंगा, लेकिन कोई भी पदाधिकारी जूते नहीं निकाल सकता। अब मैं आपको बताऊं कि बिहार में एक डीएम साहब थे जिन्होंने एक युवक पर थप्पड़ चलाया, वो थप्पड़ उनको इतना भारी पड़ा कि सस्पेंशन उन्हें झेलना पड़ा। ठीक है, आप ईमानदार हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी ईमानदारी की चर्चे मैंने सुने हैं और आपकी ईमानदारी पर मुझे भी नाज है, लेकिन जूता निकालना गलत है। और चाहे सुशील चौधरी हो या कोई भी नायक या महानायक हो, किसी को भी किसी पदाधिकारी पर दबाव बनाने का, अपने हनक का, अपने खनक का, अपने दबंगता का और अपने लोकल होने का, पावर का एहसास दिलाने का और बार बार किसी पर केस करके उसे झुलाने का, ये जो सारे मामले चल रहे हैं, इन पर भी किसी भी व्यक्ति को खास अधिकार नहीं होता है। और इन तमाम मुद्दों पर मैं समझता हूं कि अलग से एक जांच कमेटी बहाल होनी चाहिए और स्वतंत्र रूप से किसी आईएएस अधिकारी से इन मामलों की जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज, अब्दुल्ला सरोज फिरोज के साथ सलमान सागर की टीम। थैंक यू।